हेलो फ्रेंड्स, गिट सीखने की सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि गिटहब क्या है और किस तरीके से हम गिटहब पे एक रेपोजिटरी बनाते हैं और उस रेपोजिटरी में अपने जो लोकल रेपोजिटरी है यानी लोकल गिट रेपोजिटरी है उसको उसके अंदर पुश करते हैं या फिर होस्ट करते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि मल्टीपल डेवलपर उस प्रोजेक्ट को एक्सेस करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हमने काफ़ी डीप के अंदर डिस्कशन किया है। तो अगर आपने लेक्चर नंबर 12 नहीं देखा है तो आप सबसे पहले वो जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर हमने गिटहब से रिलेटेड कई सारी बेसिक चीज़ें जानी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम क्या देखेंगे। देखिए, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने क्या देखा कि जब हम गिटहब पे एक नया प्रोजेक्ट बना के और अपने जो लोकल प्रोजेक्ट है उसको वहां पे पुश करते हैं, लोकल को अपन रिमोट पे यानी कि गिटहब पे जब पुश करते हैं तो होता क्या है कि बाय डिफॉल्ट हमारी जो मेन ब्रांच है यानी कि मास्टर ब्रांच वही वहां पे जाती है, बाकी ब्रांचेज ऑटोमेटिकली वहां पे पुश नहीं होती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जितनी भी अपनी लोकल ब्रांचेज है उनको एक्सप्लिसिटली गिटहब पे पुश करना पड़ता है। वो कैसे करना है उसी पे आज का हमारा वीडियो है। तो उसको जानने से पहले मैं आपको मेरे प्रोजेक्ट पे ले चलता हूँ गिटहब पे, एक बार वहां पे आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप देखिए, मैं यहाँ पे गिटहब पे आ चुका हूँ। साथ में एक काम करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को अपने जो सीईओ है उसके अंदर ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, ये वाला जो प्रोजेक्ट था ये हमने अपने पिछले वाली वीडियो में गिटहब पे होस्ट किया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखिए, ये रहा विश्वकर्मा इंडस्ट्री। इसको कैसे होस्ट करना है मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप इसके पिछले वाला वीडियो देखिए जहाँ पे हमने काफ़ी डीप के अंदर पॉइंट बाय पॉइंट इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो अब देखिए, ये हमारा विश्वकर्मा इंडस्ट्री प्रोजेक्ट है। ये यहाँ पे मेन ब्रांच है, हमने मास्टर ब्रांच को रीनेम करके मेन कर दिया था। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे ये हमारी रही मेन ब्रांच। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोजेक्ट गिटहब पे होस्ट हो चुका है। अब अगर हम एक चीज देखें, यहाँ पे कितनी ब्रांचेज है वो देखने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए, हमारे पास 1 2 3 4 5 5 ब्रांचेज है। लेकिन अगर मैं गिटहब पे आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, या फिर आप यहाँ पे देखिए तो हमारे पास एक ही ब्रांच है। ऐसा क्यों हुआ, जबकि हमने अपना पूरा पूरा प्रोजेक्ट गिटहब पे होस्ट किया था। लेकिन बाय डिफॉल्ट गिट क्या करता है, आपकी जो मेन ब्रांच होती है, जो मास्टर ब्रांच होती है, उसी को पुश करता है जब आप पहली बार इसको डिप्लॉय करते हो। अब अगर आपको अपनी कोई भी लोकल ब्रांच, जैसे आपके पास ये इतनी सारी ब्रांचेज है, इनमें से अगर आपको कोई भी लोकल ब्रांच गिटहब पे पुश करनी है तो आपको एक्सप्लिसिटली इसको करना पड़ता है, इसको पुश करना पड़ता है। वो कैसे करना है, चलिए उसके लिए हमें कमांड चलाने की जरूरत है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आपको कोई भी कमांड चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कमांड बता देता हूँ। तो किसी भी लोकल ब्रांच को अगर आपको गिटहब पे पुश करना है तो उसके लिए आपको एक कमांड चलानी पड़ती है, गिट पुश। ठीक है, लेकिन जब आप इस ब्रांच को पहली बार पुश कर रहे हो तब आपको इस कमांड के आगे कुछ और लिखना पड़ता है। अगर आपने एक बार अपनी ब्रांच को पुश कर दिया, फिर आपने अपनी ब्रांच के अंदर कुछ चेंजेस किए, फिर दोबारा उन चेंजेस को पुश करना चाहते हो तो आपकी गिट पुश कमांड एनएफएल। तो जब आप पहली बार अपनी ब्रांच को पुश करते हो, लोकल ब्रांच को, और आप गिट पुश चलाते हो तो गिट आपको ऑलरेडी सजेशन देता है कि देखो, आपने अभी तक ये ब्रांच रिमोट पे पुश नहीं किए तो आप पहली बार ये कमांड चलाइए, उसके बाद में आप गिट पुश चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम पुश कर देंगे। तो वो कमांड क्या है, तो चलिए वो हम गिट से ही पूछ लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, आप बताइए। चलिए सबसे पहले हम अपने फाउंडर की हेल्प से पुश करते हैं और फिर हम अपने सीईओ की हेल्प से करेंगे, जिससे आपको दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिट बेस और अपने प्रोजेक्ट के पास ले चलता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से डायरेक्ट ही ओपन कर लेता हूँ। मैंने पिछले वाली वीडियो में कई बार आपको बताया है कि अपने प्रोजेक्ट को गिट बेस में ओपन कैसे करते हैं। या तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर आपके ऑप्शन आता है तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप सीडी करके ये वाला पूरा पाथ एंटर कर दीजिए। मेरे में ये ऑप्शन आ रहा है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से आ जाता हूँ। क्या ये मेन ब्रांच ऑलरेडी गिटहब पे पुश है? हाँ, ये गिटहब पे पुश है। तो अब अगर आप मेन ब्रांच के अंदर कुछ भी चेंजेस करते हो तो आपको सिंपल एक ही कमांड चलाने की जरूरत है,
गिट पुश और वो आपकी चेंजेस यहाँ पे आ जाएंगे। ये मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। अब देखिए हमारे पास एक लोकल ब्रांच है, कौन सी, कोडफिक्स नाम की। मैं इसको गिटहब पे पुश करना चाहता हूँ, ठीक है, जिससे बाकी डेवलपर भी इसको एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आना है, सबसे पहले अपनी ब्रांच के अंदर चले जाना है जिसको आपको पुश करना है। मेरे यहाँ पे है कोड फिक्स, चलो मैं कोड फिक्स ब्रांच के अंदर आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या कमांड चलानी है, गिट पुश। जैसे ही आप गिट पुश चलाते हो तो देखिए गिट आपको सजेशन दे रहा है, क्या दे रहा है, द करंट ब्रांच कोड फिक्स हैज नो अपस्ट्रीम ब्रांच, टू पुश द करंट ब्रांच सेट द रिमोट एज अपस्ट्रीम, यूज दिस कमांड to have this happen automatically for branches without a tracking upstream, see push.auto setup remote in the git config। इसका मतलब गिट क्या कह रहा है, यहाँ पे समझिए कि जो आपकी करंट ब्रांच है, यानी कि जो लोकल पे जो ब्रांच है कोड फिक्स, ये रिमोट पे नहीं है, हैज नो अपस्ट्रीम ब्रांच। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो रिमोट रेपोजिटरी है जो गिटहब पे है वहां पे ये ब्रांच नहीं है। तो अब आपको ये सजेशन दे रहा है, अगर आप इस ब्रांच को पुश करना चाहते हो तो आप सबसे पहले ये वाली कमांड चला दीजिए। ये आपको सिर्फ और सिर्फ पहली बार चलानी है, उसके बाद में आपको ये कमांड नहीं चलानी है। दोबारा से अगर आप इसको पुश करोगे तो गिट ऑटोमेटिकली इसको पुश कर देगा। तो चलिए गिट के कहे अनुसार हम इस कमांड को चला देते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करके अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो अब देखिए मुझे ये एक एरर आ गई, अनेबल टू एक्सेस गिटहब। ये क्यों आई, क्योंकि मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया है। आप ध्यान रखिए अगर आप गिट की ब्रांच को पुश कर रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो मैं अपना हॉटस्पॉट चालू कर लेता हूँ। तो अब चलिए मैं दोबारा से इस कमांड को टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो अब आप देखिए हमारी ब्रांच सक्सेसफुली पुश हो चुकी है और गिट ने हमको ये यूआरएल भी दे दिया। आपको इस यूआरएल को देखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे आइए। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए आपके आगे दो ब्रांच, ठीक है, ये आगे योर ब्रांच मेन इज नॉट प्रोटेक्टेड, इसको आप एक बार क्रॉस कर दीजिए, अपने को इससे नहीं मतलब है। अब आप देखिए आपके पास यहाँ पे आगे दो ब्रांचेज, कौन कौन सी है, एक तो मेन है, एक कोड फिक्स है। इतनी देर ये कोड फिक्स आपको नहीं दिख रही थी, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कोड पे क्लिक करता हूँ और अगर आप यहाँ पे कोड फिक्स करते हो तो आप देखिए कोड फिक्स वाली ब्रांच के अंदर आ जाओगे। तो ये आपकी रही कोड फिक्स वाली ब्रांच। अब आप मान लीजिए कि अपने लोकल पे काम करो और आपको याद आया कि अरे मुझे कोड फिक्स ब्रांच के अंदर थोड़ा सा और काम करना था, तो चलिए आप वो काम कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर कुछ भी लिख देता हूँ एक बार के लिए, है ना, और यहाँ पर भी कुछ भी लिख देता हूँ। और अब ये मेरा काम हो चुका है। अब मैं अपने फ्रेंड्स को, अपने बॉस को बोल रहा हूँ कि बॉस मैंने अपने चेंजेस चेक कर लिए हैं, मैं इसको गिटहब पे पुश कर रहा हूँ ताकि आप इस चेंजेस को देख लो। आपके बॉस यानी कि आपके टीम लीड, और फिर वो अगर उसको अच्छे लगेंगे तो वो मास्टर ब्रांच के अंदर उसको मर्ज कर देंगे। वो सारी चीज़ें कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और हमारे पास ये दो चेंजेस हैं, चलिए इनको स्टेजिंग एरिया के अंदर डालते हैं। यहाँ पे कोड फिक्स करते हैं, कमिट करते हैं। और अब आप देखिए आपको यहाँ पे क्या आ गया, सिंक वन चेंजेस वन अप। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो ये कोड फिक्स ब्रांच है ये रिमोट पे भी है। ये अपना जो सीईओ है वो खुद बोल रहा है कि आपकी जो ये कोड फिक्स ब्रांच है ये रिमोट यानी कि गिटहब पे पड़ी है। लेकिन फर्क क्या है, आपकी ब्रांच के अंदर एक कमिट ज्यादा है, जो आपकी लोकल ब्रांच है उसके अंदर एक कमिट ज्यादा है, और जो आपकी रिमोट पे है उस पे एक कमिट नहीं है। अब कौन सा नहीं है, जो अभी आपने रिसेंटली किया है वही नहीं होगा, क्योंकि आपने कमिट किया तो आपकी ब्रांच क्या होगी, जो लोकल ब्रांच है वो आपकी रिमोट ब्रांच से एक कमिट आगे होगी। तो अपने सीईओ भैया क्या बोल रहे हैं कि क्या आप इस एक चेंजेस को पुश करना चाहते हो गिटहब पे। हम बोल रहे हैं कि हाँ हम पुश करना चाहते हैं। तो आप देखिए इसके ऊपर क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, और देखिए ये ऑटोमेटिकली पुश कर देगा। हमको कोई गिट पुश कमांड चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सेम काम मैं आपको अभी गिट पुश कमांड से भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए आपको ये सजेशन मिलता है, वुड यू लाइक टू फेच पीरियडिकली गिट पुश, ये ठीक है। ये चीज मैं आपको बताऊंगा ये क्या आती है, एक बार के लिए आप इसको नो कर दीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो रिमोट ब्रांच है, जो लोकल ब्रांच है वो बिल्कुल सिंक में है।
तो अगर हम यहाँ पे आके देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हमको सजेशन में क्या मिल गया कि कोड फिक्स ब्रांच के अंदर कोई चीज पुश हुई है अभी अभी। तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ कि क्या चेंजेस आए हैं, तो आप देखिए अगर मैं यहाँ पे कमिट पे जाता हूँ कोड फिक्स ब्रांच के अंदर, तो आप देखिए अभी हमने एक कमिट यहाँ पे पुश किया है, ये रहा कोड फिक्स्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आप अपने जो लोकल ब्रांच है उसको गिटहब पे पुश कर सकते हो, और उसके बाद में अगर आप अपनी लोकल ब्रांच के अंदर कोई चेंजेस करते हो और वो आपके चेंजेस डन हो जाते हैं तो आप उसको अपनी रिमोट ब्रांच के अंदर पुश कर सकते हो। अब देखिए ये तो हमने किया अपनी सीईओ की हेल्प से डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके। अगर मैं इसमें अंदर कुछ और चेंजेस करता हूँ अभी आपको समझाने के लिए, अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, अगर मैं नीचे आता हूँ यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, इतना मैंने किया। अब मैं वापस से क्या करता हूँ, इन दोनों फाइल को स्टेजिंग एरिया के अंदर डालता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिक्स इश्यू, फिक्स्ड इश्यू। ठीक है, अब कौन सा इश्यू है वो आप अपने आप से आप लिख लेना। अब मैं यहाँ से अगर कमिट करता हूँ तो देखिए क्या होता है, फिर ये हमको सजेशन दे रहा है कि आपकी लोकल ब्रांच है वो एक कमिट आगे है आपकी रिमोट ब्रांच से, क्या आप सिंक करना चाहते हो? सिंक करने का मतलब आपने अभी अभी जो कमिट किया है उसको क्या आप रिमोट पे पुश करना चाहते हो? हम सीईओ को बोल रहे हैं कि हाँ हम करना चाहते हैं लेकिन हम फाउंडर की हेल्प से करेंगे। तो सीईओ बोल रहा है कोई बात नहीं कर लो। तो अब मैं अगर यहाँ पे चलाता हूँ गिट स्टेटस, अभी हम किस ब्रांच के अंदर है, कोड फिक्स के अंदर है। तो आप देखिए ये हमको क्या बोल रहा है कि ओन ब्रांच कोड फिक्स, अभी आप कोड फिक्स ब्रांच के अंदर हो, नथिंग टू कमिट, कोई भी कमिट करने के लिए नहीं है, वर्किंग ट्री बिल्कुल क्लीन है, लेकिन योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन कोड फिक्स। इस चीज का मतलब समझिए, जब भी आपको ओरिजिन कोड फिक्स दिखता है तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है आप ये समझिए कि आपकी रिमोट पे, आपकी जो रिमोट पे कोड फिक्स ब्रांच है वो एक कमिट पीछे है। कैसे पता चला? योर ब्रांच यानी कि आपकी जो लोकल ब्रांच है इज अहेड यानी कि आगे है ऑफ वन कमिट, किससे? आपकी रिमोट वाली से। तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है? रिमोट होता है, आप हमेशा याद रखिए। ये कहां से आया? हमने अपनी पिछले वाली वीडियो के अंदर जब हम पहली बार गिट के प्रोजेक्ट को पुश करते हैं तब हम वहां पे ये ओरिजिन लिखते हैं, तो वहां से ये आता है। तो आपको जहां पर भी ये ओरिजिन स्लेश दिखे तो इसका मतलब क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं रिमोट ब्रांचेस की। अगर आपको नॉर्मल कोड फिक्स दिखे तो इसका मतलब क्या, हम बात कर रहे हैं अपनी लोकल ब्रांचेस की। तो ये हमारे जो गिट भैया है जो अपने फाउंडर है वो क्या बोल रहा है कि आपकी जो ब्रांच है, लोकल ब्रांच है, वो जो रिमोट ब्रांच है उससे एक कमिट आगे, क्या आप उसको पुश करना चाहते हो? अगर करना चाहते हो तो आप सिंपल ये कमांड चला दीजिए। तो आप कहोगे कि सर पिछली बार जब हमने यही काम किया था तब तो हमको ये इतनी बड़ी कमांड सजेस्ट कर रहा था। ये इसलिए कर रहा था क्योंकि उस टाइम पे कोड फिक्स ब्रांच आपकी रिमोट पे नहीं थी। तो चलिए हम ये कमांड चलाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे चेंजेस रिमोट पे चले जाते हैं क्या। तो मैं यहाँ पे पेस्ट किया, एंटर किया, और अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पे रिमोट पे आके अपनी इस ब्रांच को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए हमारे पास ये आ चुका है फिक्स्ड इश्यू, ये हमने कमिट किया था और ये कमिट यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं आपको कोड में भी ले जाके दिखाऊं तो आप देखिए यहाँ पे भी हमको सजेशन दे रहा है कि आपकी ब्रांच के अंदर कुछ ना कुछ पुश हुआ है। अब अगर आप अपने चेंजेस को वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो आप वेरीफाई कर सकते हो। हमने किस फाइल के अंदर चेंजेस किया था, देखिए फिक्स्ड कोड इश्यू, ये तो येस्टरडे वाली है क्या? आज हमने किसके अंदर किया था फिक्स, देखिए ये तो 3 वीक्स अगो आ रही है। अगर मैं ये देखिए 5 मिनट, यानी कि ये कोड फिक्स्ड हमने इसके अंदर चेंजेस किया था, एक हमने इसके अंदर चेंजेस किया। इसके अंदर हमने क्या चेंजेस किया अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे आइए, सॉरी हमने अभी इस फाइल के अंदर चेंजेस किया। अगर मैं आपको हिस्ट्री पे ले जाऊं तो आप देखिए फिक्स्ड इश्यू कमिट के अंदर इस फाइल के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ, और वो चेंजेस क्या था, देखिए ये वाली लाइन है इसको हटा के ये वाली लाइन कर दी गई। ठीक है, और एक हमने क्या चेंजेस किया, हमने दो फाइलों में चेंजेस किया, एक हमने इसको हटा के इसमें कर दिया। तो फ्रेंड्स गिटहब को अभी हम और डीप के अंदर समझेंगे, अभी मैं आपको गिटहब पे नहीं बता रहा हूं। ये दो काम हमने कर लिए। अब देखिए आपका मान लीजिए कि दूसरा डेवलपर है, आपने कोड फिक्स ब्रांच के अंदर अपना कुछ काम किया, अब वो क्या देखेगा
कि अच्छा उसने कोड फिक्स ब्रांच के अंदर अपना काम कर दिया है, अब मुझे इस ब्रांच को अपने लोकल पे लेके इसके अंदर कुछ काम करके मुझे भी पुश करना है। ठीक है, मान लीजिए कि मल्टीपल लोग एक ब्रांचेज पे काम कर रहे हैं, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि किसी और बंदे ने कोड फिक्स ब्रांच के अंदर कुछ काम किया, तो वो काम करने के बाद में अब आप क्या चाहते हो कि मेरी जो लोकल ब्रांच है अब वो एक कमिट पीछे हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपकी रिमोट ब्रांच के अंदर किसी ने चेंजेस कर दिया है। ठीक है, कैसे किया एक बार मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं एक बार कोड फिक्स के अंदर आता हूं और यहां से भी आप अपने चेंजेस कर सकते हो। तो मैं एडमिन हेडर के अंदर मान लीजिए कुछ चेंजेस कर सकता हूं। यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैं एल्ट के अंदर कुछ भी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमिट चेंजेस। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है डायरेक्टली। ठीक है, कमिट कीजिए। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए कि आपने एक कमिट यहाँ पे किया, एक कमिट में और कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एड जॉब पे, एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ का कुछ भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 चेंजेस किया, कमिट डायरेक्टली टू दिस ब्रांच, ओके किया। यानी कि जो काम आप अपने लोकल पे करते हो वो आप यहाँ पर भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। अब मैं अगर यहाँ कोड पे आता हूँ तो आपको ये दिख रहा है कि अभी अभी इस ब्रांच के अंदर पुश हुआ है, हमको यहाँ से नहीं मतलब है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ अपने सीईओ के पास, तो देखिए सीईओ हमें कोई सजेशन नहीं दे रहा है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए, जब भी आप एक ब्रांच के ऊपर काम करते हो, ध्यान रखिए ये सजेशन नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? किसी वजह से नहीं दे रहा है, या तो मेरा कोई इंटरनेट का इश्यू होगा या जो भी है, लेकिन ये हमको सजेशन नहीं दे रहा है। लेकिन हमारी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? देखिए जब भी आपने एक ब्रांच पुश कर दी है और दोबारा से आप उस ब्रांच के ऊपर काम कर रहे हो, तो सबसे पहले आपकी क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए? आप इस ब्रांच को अपडेट करो। क्यों अपडेट करो? कि मान लीजिए आपकी रिमोट ब्रांच है, उस पर किसी ने नया चेंजेस डाल दिए हैं, तो आप अगर इस लोकल ब्रांच पे दोबारा काम कर रहे हो एक बार पुश करने के बाद में, तो आप इसको अपडेट कर लीजिए। तो अब आपको आपकी लोकल ब्रांच अपडेट करनी है। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रांच के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस रिमोट के अंदर हो चुके हैं। तो आपको हमेशा अपनी लोकल ब्रांच है वो रिमोट के साथ सिंक में रखनी है। आपको ये लगता है कि नहीं मेरे में कोई चेंजेस ही नहीं हुए हैं, तो भी कोई बात नहीं, आपकी हमेशा ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपकी जो लोकल ब्रांच है उसको आपको हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। तो आपने एक बार इस ब्रांच को पुश किया, उसके बाद में अगर आप इस ब्रांच के ऊपर दोबारा काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे पुल पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, पुल और फेस 2 कमांड होती है, मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगा। आप पहले पुल पे क्लिक कीजिए। जब आप देखिए पुल पे क्लिक करोगे तो आपके जो ये रिमोट चेंजेस है, जो आपने 2 कमिट रिमोट पे किए हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी लोकल मशीन पे आ जाएंगे। आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं करना, कुछ नहीं करना है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो आप देखिए ये सब कुछ डाउनलोड हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ कमिट्स पे, तो आप देखिए आपके चेंजेस आ चुके हैं यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये अपडेटेड, ये हमने 2 काम किया था, ये ऑटोमेटिकली आपकी लोकल मशीन पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मल्टीपल लोग काम करते हैं। आपने काम किया, आपने अपनी ब्रांच को पुश किया, किसी ने आपकी ब्रांच को पुल किया, उसके अंदर चेंजेस किए, तो आपको क्या करना पड़ता है? वापस अपनी ब्रांच को अपडेट करना पड़ता है। ये सारे काम गिटहब पे हर दिन होते हैं नॉर्मली, जब एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल डेवलपर काम करते हैं। मान लीजिए ये तो आपकी खुद की ब्रांच है, जैसे कि मेन ब्रांच है, इसके ऊपर सब लोग काम करते हैं। तो इस ब्रांच के अंदर दिन में कई सारा कोड मर्ज होता है, कई सारा कोड नया आता है, आप भी इसके अंदर कुछ कोड डालते हो। तो अब जब भी आप एक नई ब्रांच बनाते हो, तो नई ब्रांच आपको किससे बनानी होती है? हमेशा जो आपकी मेन ब्रांच होती है। तो ये आपकी मेन ब्रांच है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेन ब्रांच के अंदर आइए। और अब अगर आपको एक नई ब्रांच बनानी है तो अंधे होके कभी भी नई ब्रांच मत बनाइए। इस चीज को हमेशा प्रैक्टिस में लाइए। जिस भी ब्रांच से आपको एक नई ब्रांच बनानी है, सबसे पहले उस ब्रांच को अपडेट कीजिए। अपडेट कैसे करना है? यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, पुल पे क्लिक कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर यहाँ पे आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट दिखता है तो आप उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं आएगा। अब आपकी ब्रांच अपडेट हो चुकी है, अब इससे आप एक नई ब्रांच बनाइए। तो मेरा लास्ट में एक की पॉइंट याद रखिए हमेशा कि जब भी आप एक नई ब्रांच बनाना चाहते हैं, तो जिस भी ब्रांच से आप नई ब्रांच बनाना चाहते हैं उसको सबसे पहले अपडेट कीजिए। अपडेट करने के बाद में उससे एक नई ब्रांच बनाइए। अदरवाइज क्या होगा, आप मुश्किल के अंदर पड़ सकते हो। क्यों पड़ सकते हो? उसके
उसके ऊपर भी हम बात करेंगे काफी डीप के अंदर, कई सारे कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। तो इस चीज को आप पॉइंट के अंदर नोट कर लीजिए कि जब भी आप एक नई ब्रांच बनाते हो और जिस ब्रांच से आप नई ब्रांच बना रहे हो उसको सबसे पहले अपडेट कीजिए, रिमोट के साथ उसको सिंक कीजिए और उसके बाद में एक नई ब्रांच बनाइए। अब फ्रेंड्स, इनसे रिलेटेड जो कमांड्स काम में आती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि गिट पुल करना, गिट पुश करना, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको कुछ इश्यू आता है तो, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।